दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी भारतीय संख्या प्रणाली को, ठीक है, या भारतीय अंक प्रणाली भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ये भारतीय संख्या प्रणाली होती है ना, इसको बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। आज के बाद आपको कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारी भारतीय संख्या प्रणाली है ना, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, महाशंख, यहाँ तक हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी भारतीय संख्या प्रणाली है ना, इसकी शुरुआत हमेशा इकाई से होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इकाई का मतलब क्या होता है, दहाई का क्या होता है, सैकड़े का क्या होता है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब पहले मैं आपको बताती हूँ इकाई। तो इकाई का मतलब होता है एक, ठीक है। इकाई का मतलब क्या होगा दोस्तों, इकाई का मतलब एक होगा, ठीक है। तो इकाई का मतलब एक होगा और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम संख्याओं को हमेशा पीछे से ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप संख्याओं को पीछे से पढ़ोगे ना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आपके वो संख्या बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इकाई का मतलब एक होता है, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है। दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, है ना। तो हम इनको कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जैसे कि ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये हमारी सैकड़ा है, यानी कि सैकड़ा का मतलब 100 होता है ना। तो जैसे कि मैं मतलब कुछ भी संख्या लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे कि मैंने 500 ले लिया है ना। अब हम इसको पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये सैकड़ा है, यानी कि ये 500 है, क्योंकि जो ये वाला जीरो है ये इकाई के स्थान का है, ये जीरो दहाई के स्थान का है और ये सैकड़े के स्थान का है। और हमें पता है कि जो सैकड़ा होता है उसका मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि जो ये 5 है ना, इसमें जब हमने 100 से गुना किया ना, तो ये हमारा 500 बन गया, ठीक है। उसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, 500 कहेंगे, है ना। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 100 है। अब हजार, हजार हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हम जब भी किसी संख्या को लिखते हैं, चाहे वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितनी भी हो, हम उसको जब भी हम उसको पढ़ते हैं ना, तो हम उसको हमेशा पीछे से ही पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही करके हम उसको पढ़ते हैं। जैसे हमें हजार लिखना है तो वैसे तो आप हजार लिख सकते हो, इसमें तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो ये खरब, अरब, मील, ये जो नील वगैरह, ये जो भी होती है, इनमें तो हमें कठिनाई होगी ना। तो इसलिए आपको हमेशा पीछे से ही पढ़ना है, पीछे से अंकों को लिखना है। जैसे मैं लिखूँ, जैसे हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, यानी कि ये हमारा हजार हो गया, है ना। अब आप इसको गिनोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 ही तो है ये। अब 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000 आएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये हमारा 10,000 है ना। मतलब कि अगर आप देखोगे ना, तो मतलब सभी में एक एक जीरो की वृद्धि होती जा रही है। जैसे कि सैकड़ा, जैसे इकाई में तो एक ही था और दहाई में एक जीरो था, सैकड़ों में 2 जीरो, हजार में 3, 10,000 में 4 जीरो, है ना। ऐसे हो गया, यानी कि सभी में एक एक जीरो की वृद्धि होती जा रही है ना। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, है ना। वरना आपको, जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपको पीछे से शुरुआत करनी है, आपके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमने 10,000 लिख लिया, इसके बाद आएगा लाख।
तो लाख को हम कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि ये कितना है, ये हमारा 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 लाख। अब देखिए आप, इसमें 4 जीरो थे, अब इसमें 5 जीरो हो गए, तो इसमें भी 1 जीरो की वृद्धि हो गई ना। अब अगली संख्या में 6 जीरो आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही होते हैं ये। तो 10 लाख, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये फिर हमारा 10 लाख है। फिर हमारा आ गया करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ आ गया। ठीक है, अब हमारा है 10 करोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो इन सब में 1-1 जीरो की वृद्धि हो रही है ना। तो अगर आप इस प्रकार से पीछे से लिखोगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो आपकी कभी कोई गलती होगी नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पे ऐसे भी, ऐसे यहाँ पर चिन्ह भी लगा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा ऐसे, ऐसे यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो, है ना। अब 10 करोड़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अरब लिखना है। अरब हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, यानी कि ये 1 अरब हो गया, है ना। अब 10 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और ये 10 अरब हो गए। अब हम लिखेंगे खरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये खरब। ठीक है, अब ये खरब हो गए। अब हम लिखेंगे 10 खरब, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। अब ये हमारा 10 खरब। ठीक है, ये हमारा 10 खरब है अब, है ना। ये हमारे 10 खरब है। अब हमें निकला है नील। अब देखिए, सब में 1-1 जीरो की वृद्धि हो रही है। अब हम नील लिखेंगे। तो अब 10 खरब के बाद नील आता है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और नील। ठीक है, अब ये हमारा एक नील हो गया, है ना। अब हमें 10 नील निकला है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील और ये 10 नील। ठीक है, तो देखिए, अब हमारे सभी में 1-1 जीरो की वृद्धि होती जा रही है ना। तो अगर आप इस प्रकार से इनको करोगे ना, तो आपके जो भी मतलब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको कितनी भी संख्या दे दे, आप उनको आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी हमारे एग्जाम होते तो हमें रोल नंबर लिखने होते, अंकों में भी, शब्दों में भी, है ना। तो हमें अंकों में रोल नंबर लिखने होते, तो उसमें कितने बड़े बड़े रोल नंबर ही आते हैं, जैसे कि 10 अरब, 20 करोड़, 25,000, 210, ऐसे कुछ लिखे होते हैं। तो अगर आपको ये इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप उनको कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है, तभी तो आप उनको लिख सकते हो, है ना। तो फिर है ना, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये भी मतलब कि ऐसी वीडियो भी बनाई है, जिसमें भी अगर आपको कोई मतलब कि वो दे दे, अगर आपको अंकों में कोई संख्या दे दे, तो आप उसको शब्दों में कैसे लिख सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख लीजिए, है ना। तो अब देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ लिया अब तक, अभी तक हमने नील और ना 10 नील तक पढ़ लिया। अब हम आगे भी पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, है ना, उसमें अभी तक हमने नील और ना 10 नील के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे पदम। अभी 10 नील से आगे की संख्या है पदम, है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील और ये हमारा पदम। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गए, है ना। अब हमारे पदम के बाद है 10 पदम। ठीक है, तो अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब,
फिर नील 10 नील, फिर पद्म और फिर ये हमारा 10 पद्म। ठीक है, ये हमारा अब कितना हो गया, 10 पद्म हो गए है ना। अब है शंख, अब ये इससे भी ज़्यादा आएगा, इसमें 1 जीरो की और वृद्धि हो जाएगी शंख में। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म और फिर शंख। ये अब हमारा, अब इसको क्या कहेंगे हम, एक शंख कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा 10 शंख। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख और फिर 10 शंख। ठीक है, तो ये हमारा 10 शंख है। वैसे दोस्तों जो ये हमारा जो मतलब नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, ये शंख महाशंख जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर आते नहीं है, ज़्यादातर तो सिर्फ है ना करोड़ अरबों अरबों तक ही आते हैं ना, अरबों खरबों मान लीजिए, वरना ना करोड़ तक ही आते हैं। जो भी रोल नंबर हो या फिर कुछ भी संख्या हो, इतने ही आते। लेकिन आपको इनका भी ज्ञान होना जरूरी है, क्या पता कभी भी किसी एग्जाम में अगर इनके बारे में पूछ ले कि भाई 10 पद्म कैसे लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, इसलिए आपको ये भी आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो आज की मेरी वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, और ये आपके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये समझ में भी आ रही होगी, है ना। अब देखिए, अब हमारा सबसे अंतिम जो है वो है महाशंख। ये जो महाशंख होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और ये महाशंख। ठीक है, तो ये महाशंख ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आप चाहो तो इनमें जीरो को आप गिनोगे ना, तो ना सभी में एक एक जीरो की वृद्धि हो रही है। जैसे कि इसमें, अब इसमें हम देखें पद्म में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें ना 15 जीरो है, तो इसमें 16 रहेंगी, इसमें 17 18, इसमें 19 जीरो रहेंगी। ठीक है, यानी कि सभी में एक एक जीरो की वृद्धि होती जा रही है ना। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे ना, तो आपकी इकाई, दहाई, सैकड़े के जितने भी आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इकाई, दहाई, सैकड़े पे जो अंकन प्रणाली है ना, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। और मैं ना इस पर और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज आपको मिल सके, है ना। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।